आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसको कि बिल्कुल नेचुरली, कोई लड्डू, कोई घी, कोई मावा, किसी के बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई दवाई बताने वाली हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अगर ये 10 टिप्स को आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताती हूँ। जब आप कितनी महिलाएं क्या बोलती हैं कि मैडम मैंने बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी बट कंसीव नहीं हो रहा था, मैंने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के पास कुछ मेडिसिन दिया, डॉक्टर ने, कंसीव हो गया। तो डॉक्टर क्या करते हैं ये समझिए। डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर फॉलिकल करती हैं, एक अल्ट्रासाउंड करती हैं, सोनोग्राफी करती हैं, जिससे कि उसमें देखा जाता है कि आपका जो एग है कब रेप्चर हो रहा है। तो जब रेप्चर होता है एग, वही फर्टाइल डे होता है। वही मैं आपको आज 10 टिप्स देने वाली हूँ कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगी तो डॉक्टर क्या, डॉक्टर का बाप भी आपको प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको करना है कि अपना फर्टाइल विंडो चेक करना है। ये देखिए, ये क्या होता है, ये होता है जब आपका ओवोल्यूशन जो समय होता है, ओवोल्यूशन का डेट होता है, इसी को बोला जाता है फर्टाइल डे। तो ये फर्टाइल डे मैं आज आपको क्लियरली बताने वाली हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आज पूरी बातें डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपना पीरियड का साइकिल चेक करिए कि आपके पीरियड का साइकिल कितने दिन का है, 30 दिन का, 28 दिन का, या कितने दिन का है, या 32 दिन का। पीरियड साइकिल बोला किसे जाता है, पीरियड साइकिल उसी चीज़ को बोला जाता है कि इस मंथ आपका पीरियड आया, मान लीजिए 5 तारीख को, तो अगला मंथ 5 तारीख को आया, तो इसके बीच में 30 दिन आपको मिला। तो 30 दिन में आपका ओवुलेशन का डेट कब होगा, बिल्कुल मैं एग्जैक्ट जो है डेट आपको बताती हूँ। इसके एक दिन आगे या पीछे हो सकता है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट डेट होता है। देखिए, जो 30 दिन है ना, इसमें आप 14 दिन घटा दीजिए, बिल्कुल नॉर्मली बात है। 14 दिन घटा दीजिए, आपके पास कितना दिन आया, जितना दिन आया वहीं आपका ओवुलेशन का डेट है। 16 दिन आया आपके पास, तो 16वां दिन आपका ओवुलेशन का डेट होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए एग जो है ना, एग एक महिला के बॉडी में जब रेप्चर होता है, यानी कि 16वें दिन आपका एग निकला, तो इसके एग की सेल्फ लाइफ होगी 16वें दिन से 17वें दिन, 12 से 24 घंटे इसकी सेल्फ लाइफ होती है। इससे ज़्यादा ये जिंदा नहीं रहती है, इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। तो अगर 15वें दिन, 14वें दिन, 13वें दिन भी आपने जो है कर लिया, रिलेशन में रह लिया, तो आपको 110% कंसीव हो जाएगा। अगर 16वें दिन नहीं रख पाई, 17वें दिन रख लिया, तो भी आपको जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि 16वें दिन जो आपका एग रेप्चर होता है तो ये नहीं पता होता है कि सुबह, शाम, दोपहर कब रेप्चर हुआ है, बट आपका एग्जैक्ट डेट 16वें दिन है। तो 17 डेज पे भी आप रिलेशन में रहेंगी तो आपका जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी। सबसे पहले इस बात को आपको समझना है, अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो आपका उसमें 28 दिन में आप 14 दिन घटा दीजिए। बस आपको यही समझना है कि किसी भी डेट में आपका हो, 32 दिन का हो, 40 दिन का हो, 28 दिन का हो, किसी भी डेट में हो, केवल आप उस डेट को कैलकुलेट करके और कैलेंडर पे लिख के उसमें 14 दिन माइनस कर दीजिए, वहीं आपके ओवुलेशन का डेट हो गया, यही आपका ओवुलेशन हुआ। तो अगर देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी जो है पेशेंट आते हैं तो उसमें यही बोला जाता है कि आप या तो अल्टरनेट डेज पे रिलेशन रखिए, अगर आप रेगुलर रखना चाहते हैं तो रेगुलर भी रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब जो आपका स्पर्म बन रहा है वो डेली डेली उतना तैयार नहीं हो पाएगा, उतनी उसकी मोटिलिटी नहीं हो पाएगी जो कि आपको आपका जो है स्पर्म एग मिल सके। तो आपको अल्टरनेट डेज पे जो है रखना है रिलेशन। इससे क्या होता है कि अगर आपने 14वें, 15वें, 13वें दिन भी रिलेशन रखा है तो पुरुष के स्पर्म आपके बॉडी में 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन होती है। मैं बार बार इस वीडियो में बताती हूँ बट कोई सुनता नहीं है। तो 4 दिन रहता है, तो 4 दिन में अगर कभी भी आपका 16वां दिन एग रेप्चर हुआ, 18वें दिन एग रेप्चर हुआ, तो तुरंत उसको फर्टाइल वो कर लेगा। तो इसको आपको समझना है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। डॉक्टर भी मेरे टेबल पे जो भी पेशेंट आती हैं यही पूछती है कि मेरा ओवुलेशन का डेट कब होता है, उनको समझ में आता ही नहीं है।
तो मेरे चैनल का बनाने का जो है मकसद यही है कि जो बातें मैं पेशेंट से नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि उतना जो है भीड़ में उतनी जो है काफ़ी भीड़ होती है, उसमें मैं एक एक पेशेंट को आधे आधे घंटे समय नहीं दे पाती हूँ। तो मेरे चैनल बनाने का यही उद्देश्य है, जो कि आप लोग समझें, लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझिए। दूसरा जो टिप्स होता है, दूसरा टिप्स आपको क्या करना है, दूसरा टिप्स फॉलो करना है। जब आप रिलेशन मेंटेन कर लेती हैं तो 15 से 20 मिनट आपको लेटना है, जिससे कि पुरुष का स्पर्म जो है वो आपके यूट्रस तक पहुँचे। वो तो पहुंच जाता है, बट आपको 15 मिनट उठना नहीं है रिलेशन के बाद, अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो। ये IVF IUI कुछ भी होता है तो 15 मिनट पेशेंट को जब चढ़ा दिया जाता है सीरम, तो 15 मिनट पेशेंट को लिटा के रखा जाता है, ताकि उसका जो सीरम चढ़ाया हुआ है वो बाहर ना निकले। अगला जो महत्वपूर्ण टिप्स है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों को हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको हरी दाल, साग, सब्जी जो है, फल है, पालक है, ब्रोकली है, बीन्स है, इन सारे चीज़ को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। हस्बैंड अगर डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उनका जो स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी है वो बेटर बनेगी, जिससे कि तुरंत एग को फर्टिलाइज कर लेगा। और महिला अगर करेगी तो महिला के एग की क्वालिटी अच्छी बनेगी। इसके बाद महिला को 2 चीज़ मना किया जाता है इस समय अगर बेबी प्लान कर रही हैं तो, पाइनएप्पल और पपीता और अनानास, 2 चीज़ मना किया जाता है कि आपको नहीं लेना है, क्योंकि दोनों चीज़ में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके गर्भ को नुकसान कर जाते हैं, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे कि आपको नहीं लेना है। इसके बाद आपको नट्स लेने हैं, आपको विटामिन 12 है, विटामिन डी है, फोलिक एसिड है। इसकी सप्लीमेंट अगर आप डॉक्टर के पास जा रही हैं तो डॉक्टर आपको देगा, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। एक बात यहाँ पे मैं और बताना चाहती हूँ आपको, अगर आपको जो है थायराइड प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, तो आपको एक काम करना है कि डॉक्टर के पास जाके, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं आता है, आप थायराइड का चेकअप करा लीजिए या फिर अपना एग की क्वालिटी का चेकअप करा लीजिए कि एग की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को जानकारी लेना आपके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद भी रहता है कि हाँ, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। और जब अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव भी कर लिया तो उसमें दिक्कतें आ सकती है, तो आप जो है पहले ही इन सारी चीज़ों का टेस्ट करवा लीजिए, ताकि आगे चल के आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहा है बिल्कुल भी बंद कर दे, क्योंकि अगर ये काम आप कर रहे हो, महिला हो या स्त्री, महिला करेगी उसके एग की क्वालिटी ख़राब होगी, अगर पुरुष करेगा तो उसके स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, स्पर्म की क्वांटिटी तक ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। स्पर्म उतने अच्छे बनते ही नहीं हैं जितने कि एक शिशु के जन्म के लिए चाहिए। तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद एक जो है हमारे टेबल पे महिला जब बैठती है तो बोलती है कि मैडम मैं समाज की ताने सुनती हूँ, मैं अपना जॉब छोड़ देती हूँ, मुझे किसी भी हाल में बेबी चाहिए, किसी भी हाल में जो कुछ भी करिए, लेकिन मुझे बेबी चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ डियर, कि समाज की ताने छोड़िए, इग्नोर करिए, जिसको जो बोलना है बोलिए। आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं पालिए, अगर स्ट्रेस पालेंगी तो आप बेबी प्लान कितना भी करेंगी बट बेबी प्लान नहीं होगा। आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें अपना काम लगे रहिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। अपने काम में लगे रहिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। जो मैंने इस वीडियो में बताया है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देख के जो मैंने बताया है कि आप ये करिए, उस चीज़ को फॉलो करिए, आपको 1 या 2 या 3 महीने में ज़रूर कंसीव हो जाएगा, वो भी नेचुरली। इसके बाद आपको हल्का डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, आपको जो है वॉकिंग करना है, ये भी आपको ज़रूर करना है, अपने जो है दिनचर्या में इसको शामिल करना है। इसके बाद अगर आपकी एज 13 के नीचे है, यानी कि 28 साल, 29 साल, 27 साल आपकी एज है, तो आप 1 से 1.5 साल तक जो है नेचुरली कंसीव करने का जो समय है वो ले सकती हैं। इससे अधिक आप नहीं ले सकते, क्योंकि इससे अधिक आप लेंगे तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रक्रिया है आपको। आप समझिए कि मेरे अंदर फर्टिलिटी जो है आ गया है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गई है। कुछ मेडिसिन में आप कंसीव कर लेंगी। हो सकता है आपके अंदर कुछ
जो है प्रॉब्लम है वो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर आप 30+ हैं, यानी कि 30 से ऊपर हैं, 31 हैं, 32 हैं, 33 हैं, तो इसमें आपके एग की क्वालिटी कम हो जाती है, आपकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो इसमें आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। 6 से 9 महीने बस आपको वेट करना है, इससे अधिक आपको वेट नहीं करने चाहिए। क्योंकि पता है आजकल के जो पीढ़ी है वो क्या कर रही है कि अपना बनाने में, अपना करियर ढूंढने में, करियर बनाने में जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो पीछे छोड़ जाती है। बट मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि 25 से लेकर 30 साल तक पहला बेबी आप प्लान कर लें, उसके बाद दूसरा बेबी आप कभी भी प्लान करिए, ये तो आपके ऊपर है। बट पहला बेबी 25 से 30 के बीच प्लान कर लें। कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सारी बातें सुनने से फ़ायदा नहीं है, अपने ऊपर फॉलो करने से फ़ायदा है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।